लगेगा, रुपया कहां से आएगा। तो शंभू जी चुप हो गए। फिर एक दिन जब 10-20 सत्संगी बैठे थे, गुरु महाराज ने चर्चा किया कि इसको शंभू को देखो, ये पागल हो गया है, ये कहता है मोटर ले लीजिए। तो सत्संगियों ने कहा कि शंभू जी ठीक कहते हैं, हुजूर मोटर ले लें तो कम समय में ज्यादा गांव में हम लोग जाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे। अभी 2 ही लोग जाते हैं, हम 5-6 लोग जाएंगे तो ज्यादा प्रचार होगा। तो कहा तुम लोग कहते हो कि ठीक कहते हैं, अच्छा तो शंभू जी तुमको अपनी 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। कहा हुजूर देंगे। अब सभी सत्संगियों से कहा कि तुमको 1-1 महीने की पेंशन, मजदूरी, दुकान का मुनाफा, खेती का सबको देना पड़ेगा। सबने कहा हुजूर दे देंगे। फिर कहा 1 महीने के लिए काम नहीं चलेगी, 2-3 महीने की देनी पड़ेगी। लोगों ने कहा हुजूर 2-3 महीने की दे देंगे। 5,000 या 6,000 रुपए इस तरह से इकट्ठा हुए और 5 या 6,000 स्वामी जी कहां से लाए वो जाने। उनके पास था 11,000 रुपए लेकर लखनऊ उनके प्रथम शिष्य शंभू जी और स्वामी महाराज आए और 11,000 रुपए में फिएट कार खरीद ली। कंपनी मालिक ने ड्राइवर भेजा कि गाड़ी ले जाओ बनारस, इनके घर पहुंचा के आओ। वो फैजाबाद तक गाड़ी लेकर आया और फैजाबाद में गुरु महाराज ने कार की स्टीयरिंग पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा तुम वापस जाओ, हम गाड़ी लेकर चले जाएंगे। आप विचार कीजिए, साइकिल चलाते थे, कार कब चलाया था और कार चला करके गुरु महाराज बनारस चले गए और सत्संगियों से कहा कि भाई तुम लोगों को ड्राइवर नहीं रखना पड़ेगा, गाड़ी तो हम स्वयं चला लेंगे, लेकिन पेट्रोल का पैसा तुम लोगों को 4 आने महीने देना पड़ेगा। लोगों ने कहा हुजूर देंगे। लोग 4 आने महीने पेट्रोल का पैसा देने लगे। प्रचार होने लगा, धीरे धीरे प्रचार बढ़ता ही गया और गुरु महाराज ने अपने संदेशों में जगह जगह बात बताना शुरू किया कि भाई ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए मिला है, समय पूरा हो जाएगा, मकान मालिक के सिपाही आएंगे और इस किराए के मकान को जबरदस्ती खाली करा लेंगे। इसमें जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उसको निकालेंगे। बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ निकाल कर यहाँ से 56,000 योजन की दूरी पर ले जाएंगे, जहाँ पर धर्मराज का दरबार सदा सदा से लगा हुआ है। पाप आत्माओं के लिए वो यमराज कहलाते हैं। उनके कचहरी में पेश करेंगे और वो पूछेंगे कि जब तुम माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, तुमने प्रतिज्ञा किया था या प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राती, तुमने प्रतिज्ञा के मुताबिक क्या किया। जब हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो कहा कि उनका सिपाही जब लड़का 5 साल का हो जाता है और लड़की 7 साल की, तो एक ऑटोमेटिक कैमरा लेकर के बैठ जाता है और हमारे सारे कर्मों की वीडियो फिल्म तैयार करता रहता है। जब हम बता नहीं पाएंगे वो कैमरे की रील दिखाएगा, जीवन में कितना मांस खाया, कितनी मछली खाई, कितने अंडे खाए, कितनी शराबें पी, कितना झूठ बोले, चोरी किया, बेईमानी की, धोखा दिया, कत्ल किया और कितने बेजबान बेगुनाह निरीह पक्षियों को चंद पैसों के लिए या अपनी जुबान की स्वाद के लिए मारा और काटा। वो तड़पते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, अपनी भाषा में रोते रहे, लेकिन हमने उनकी दर्द की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। जब ये निकलेगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि फौरन उनका हुक्मनामा जारी हो जाता है कि इसने गीता रामायण की कोई बात नहीं मानी, इसने ऋषि मुनि महात्माओं की बातों को नहीं माना, इस जीवन भर पाप करता रहा, माँ के गर्भ में किए गए वादे के मुताबिक कोई काम नहीं किया, ले जाओ इसको 1 करोड़ वर्ष तक काटने वाले नरक में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इतना बारीक बारीक काटते हैं, दुनिया की कोई मशीन काट नहीं सकती। काटना और जोड़ना 1 करोड़ वर्षों तक कितनी दर्द, कितनी पीड़ा होती है, रोने चिल्लाने की आवाज करोड़ों मिल जाती है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। जब वहां से निकालेंगे 1 करोड़ वर्ष तक जलाने वाले नरक में, स्वामी जी महाराज ने कहा कि निर्दयी जमदूत लाखों लाख मील लंबी नदियों पर जीवात्माओं को टांग कर बड़ी बड़ी भीषण ज्वालाओं में जलाते रहते हैं। हाय बचाओ, हाय बचाओ, चारों तरफ चीख चिल्लाहट मची रहती है।
न किसी की स्त्री वहां जाके मदद कर सकती, न किसी का पति, न बाप, न बेटा, न कोई वकील वहां बहस कर सकता है, न कोई रिश्वत और सिफारिश। अकेली जीवात्मा की दुर्गत होती है। फिर वहां से निकाले जाओगे, कितने कल्प, कितनी चौकड़ी, कितने मनवंतर बीत जाते हैं, नरकों से जल्दी निकलना नहीं होता। और जब कभी निकाले जाओगे तो 84 में डाले जाओगे। उसने 4 खाने 84 लाख दुनिया बना रखी है, उनमें सजाएं मिलेंगी। तो इसलिए गुरु महाराज ने अपने संदेश में कहा, या इंसानों मनुष्यों, तुम संसार में आए हो, मानव शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए, और पापों को करना बंद कर दो। साथ ही तक महापुरुष कहा गया है, विश्व का प्रथम मसीहा कहा गया है। क्यों कहा गया है? अवतार 2 तरह के होते हैं। एक तो निमित्त अवतार होता है, जो काल की शक्तियों के अवतार होते हैं, जैसे भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार, और भी बहुत से अवतार हुए जिनके 4 काम होते हैं। पहला काम दुष्टों का विनाश करना, दूसरा काम सज्जनों की रक्षा करना, तीसरा काम धर्म का विनाश करना, और चौथा काम धर्म की स्थापना करना। ये काल भगवान की शक्तियों का अवतार होता है, इसको निमित्त अवतार कहते हैं। दूसरा अवतार जो होता है संतों का होता है, जिनको नित्य अवतार कहते हैं। और संतों का काम ये होता है कि ये जीवात्माएं, ये रूहें जब से अपने सच्चे घर को, सच्चे पिता को, सचखंड अनामी धाम को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आई, कितना लंबा समय बीत गया, बार बार यही जन्मना मरना, 4 खानों में जाना, 84 लाख जोनियों में जाना, नाना प्रकार के कष्टों को भोगना, ये अपने घर को वापस नहीं गई। इसलिए संतों का होता, ये काम संतों का होता है। गुरु महाराज ने कहा कि इस काम को करने के लिए कलयुग में सबसे पहले आज संत कबीर साहब आए, इस रास्ते का भेद खोला, जो रास्ता हमको आपको मिला हुआ है। और फिर कबीर साहब के बाद में 700 वर्षों के अंदर गुरु महाराज ने कहा कि संतों का तांता लग गया, बहुत से संत आए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने तुमको वापस ले जाने के लिए कबीर को, नानक को, दादू को, दरिया को, भीखा को, पलटू को, तमाम संतों को भेजा। जब तुम नहीं गए, तुम नहीं माने, तो अब की बार मुझको स्वयं आना पड़ा। बात को विचार करना होगा कि वो कौन है जिसने तमाम संतों को इस धरती पर भेजा, और अब की बार उसको स्वयं आना पड़ा है। सत्संगी भाई बहनों, इस पर आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। स्वामी जी महाराज के वचन है, स्वामी जी महाराज की वाणी है। वैसे उन्होंने अपना परिचय भी एक प्रार्थना के माध्यम से दिया, जो प्रार्थना चेतावनी संग्रह में लिखी हुई, और मैंने सुना है अपने बड़े लोगों से कि ये गुरु महाराज की रचित प्रार्थना है कि मुख मोर इधर देखो तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, निज घर से जब से आए अपनी सुध खुद ही भुलाए। मैं देख रहा था बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाया हूँ, और तेरे कीचों को धोने मैं सत देश से आया हूँ। तन मन धन अर्पण कर दो, फिर देख वही बैठा हूँ। मैं जिस रूप में यहाँ हूँ, इसी रूप में वहां बैठा हूँ, फिर देख वही बैठा हूँ, और मेरा ही बाह पकड़ लो, ये सार भेज आया हूँ। आज सत्संगी भाई बहनों, क्या गुरु महाराज की बाह पकड़ने के बाद किसी और की बाह पकड़ना शेष रह जाता है? क्या हमको किसी और की बाह पकड़ने की जरूरत है? नहीं। आप विचार कीजिए, बड़े गंभीरता पूर्वक ये मालिक के वचन है। देखिए, रानी इंदुमती को कबीर साहब ने नामदान दिया और उससे साधना करवाया, गुरु भक्ति कराई। जब रानी इंदुमती उस धाम में पहुंची, देखा कबीर साहब जिस रूप में यहाँ मिले थे, नामदान दिया था, उसी रूप में वहां बैठे हैं। रानी इंदुमती ने कहा कि स्वामी जी, आपने ये बात मुझको मृतलोक में क्यों नहीं बताया? हमसे इतनी मेहनत क्यों कराया, इतनी साधना क्यों कराया, आपने क्यों नहीं बताया कि मैं सब कुछ हूँ? कबीर साहब ने कहा कि रानी इंदुमती, अगर मैं तुमको मृतलोक में बता देता
तो क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास कर लेती? कदापि विश्वास नहीं करती। जब आकर के तुमने देखा तब तुमको विश्वास हुआ। प्रेमी भाई बहनों, मैं तो ये अपनी तुच्छ बुद्धि से आपको बता रहा हूं, वैसे सही बात तो ये है। अपने एक गुरु भाई थे, पुराने सत्संगी सब जानते हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ रहने वाले थे, रेलवे में कोई अधिकारी थे। उनका नाम था मातिवर त्रिपाठी उर्फ बच्चू। जब स्वामी जी महाराज लाइनों में दर्शन देते थे तो हनुमान जी की तरह से पूंछ बांध करके और आगे आगे दौड़ते थे और कहते थे, वो कहते थे, प्रार्थना गाते चलते थे, वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं, गगन के फरिश्ते तरसते हैं दम दम, जमी पर ये सैलाब लाए हुए हैं, पता क्या लगाओगे उनका मुसायक। वह जीवात्माओं को पार ले जाने के लिए उसके संबंध में उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर, जीवात्माओं को पहुंचाएंगे। और भी संतों ने, कबीर ने, नानक ने, जगजीवन साहब ने, दादू साहब ने, दरिया साहब ने, गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी दयाल जी महाराज, जिस काम को किसी संत ने नहीं किया उस काम को भी बाबा जी को करना है। इसलिए वो सृष्टि के विलक्षण महापुरुष कहे जाते हैं, वो युग परिवर्तक महापुरुष कहे जाते हैं, वो विश्व के प्रथम मसीहा। रे मन धीरज क्यों न धरे, संबर 2000 के ऊपर ऐसा योग करे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 कचेगा जो गुरु का ध्यान करे। और 7 बरस लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, सूरदास हर की ये लीला तारे नहीं टरे। सतयुग आने की भविष्यवाणी सूरदास ने किया और भी कई भविष्यवक्ताओं ने, कई महात्माओं ने भविष्यवाणी किया है। भविष्यवाणी अलग चीज है, भविष्यवाणी कोई करता है, पूरा उसको कोई कर लेता है। आंसर में उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं तुम लोगों से इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह करके भी मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे। 2007 में भी कहा कि भविष्य में मैं तुम लोगों से इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह करके मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे। 1974 में बंबई में चौपाटी पर भी स्वामी जी महाराज ने इस बात को कहा था कि भविष्य में मैं तुम लोगों से इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे। और जब मैं वापिस लौटूंगा उस समय सारे भारत और विश्व में हाहाकार मचा होगा। और उस समय जब मैं लौटूंगा तो मेरी उम्र 35 साल बैक हो जाएगी, 35 साल बैक हो जाएगी। दाढ़ी के तो नीमसार हम पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? जब चाहे तब पहुंच जाए, ये सब कुछ नहीं है, इसलिए भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज के वचनों पर हमको आपको पूरा भरोसा रखना है। संसार के लोगों के लिए गुरु महाराज ने कहा है कि जब कलयुग चलने लगेगा तो आपसे अपना कर्जा मांगेगा। जब कलयुग आया उसने कर्जा बांट रखा है, मांस का, मछली का, अंडे का, शराब का, चोरी का, डकैती का, कत्ल का, हिंसा हत्या का, ये धोखा का, बेईमानी का, तमाम कर्जे बांट रखे हैं। आपने खर्चा कर लिया, जब कर्जा मांगने वाला आएगा आपसे मांगेगा, आप दे नहीं पाओगे तो वो नाराज हो जाएगा और एक तमाचा मारेगा जिसमें 20 करोड़ का वारा नारा हो जाएगा। गुरु महाराज के वचन है, कहा युग के कर्जे को युग महापुरुष के बिना कोई अदा नहीं करा सकता, युग महापुरुष ही उसे अदा करा सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि संसार के लोगों, अगर तुम अपनी जीवात्मा को अधोगति से बचाना चाहते हो, नरकों से, जमदूतों की मार से बचाना चाहते हो, 4 खान 84 लाख जोनियों में भटकने से बचाना चाहते हो और आगे आने वाले खराब समय में, खराब समय के रूप स्वामी जी महाराज ने बताया है कि डर 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 बना उठाएंगे, पर्वत भी
भीषण भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सत्तू गाने वाला है। मानो की क्या पेश चले, जब अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाखों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर अधर्मी इस मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। भूकंपों का होगा विनाश लीला। गुरु महाराज ने कहा कि नई नई बीमारी होगी, एक ही दवा 100 में मिलेगी, मिलेगी तो फायदा नहीं करेगी, तब तुम कैसे बचोगे यार। जय गुरुदेव की वाणी, जिसका एक छोटा सा टेलर अभी कोरोना के रूप में आया और पूरा विश्व घबरा गया। केवल टेलर, अभी बीमारियां आई नहीं, वो सब आएंगी। फिर गुरु महाराज ने कहा कि विश्व होगा। जब विश्व होगा तो जितने धार्मिक हथियार वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया में बनाए हैं, सबका प्रयोग होगा। उस समय भारत और विश्व की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा है गर्म पानी कि आगे आने वाले भयंकर मुसीबतों से, भूकंपों से, महामारी बीमारियों से, विश्व युद्ध में होने वाली घटनाओं से अगर आप बचना चाहते हो, अपनी जीवात्मा को अधोगति से बचाना चाहते हो, तो सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कि दुनिया में जितने अनाज है, जितनी सब्जी है, जितने फल है, सूखे गीले मेवे हैं, अगर भूख लगे तो 100 बार खाओ। दूसरे ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी का ध्यान रखो, क्योंकि मृत्यु के बाद सुई के नोक के बराबर सामान किसी के साथ नहीं गया, हमारे आपके पास साथ नहीं जाएगा। इसलिए बेईमानी मत करो और हरामखोरी मत करो। फिर गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहारी जीवन रखो। किसी पशु पक्षी की मुर्दा मिट्टी, कुत्ता मर गया तो दूर फेंक दिया, बिल्ली मर गई तो दूर फेंक दिया, गधा मर गया तो दूर फेंक दिया, और अगर 24 घंटे के बाद उस रास्ते से निकलना पड़ा तो नाक में रुमाल लगा करके निकलते हैं। इतनी बदबू, इतनी शर्म, इतनी दुर्गंध उससे आती है। अमेरिकन डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि मांस 72 घंटे तक पेट में सड़ता है, पचता नहीं है। जब 24 घंटे में इतनी बदबू करता है तो 72 घंटे में कितनी बदबू करता होगा। ऐसे मुर्दा मांस को अपने पेट में रखकर इसको मरघट और कब्रिस्तान न बनाओ। आने वाले समय से बचने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि जो सिर काटे आनकर अपना रखे बचाए और स्वामी हर दरबार में बदला कहीं न जाए। अपना बचाओगे, दूसरे का काटोगे तो बदला देना पड़ेगा। भगवान राम ने त्रेता में बाली को पेड़ की ओर से खड़े होकर मारा। द्वापर में द्वारकापुरी में समुद्र के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे उस भगवान ने पैर करके लेटे हुए थे। पैर में पद्म सा चमक रहा था, बहेलिया शिकार के लिए निकला था। उसको लगा कि कोई हिरन वहां पानी पी रहा है, हिरन की आंख चमक रही है, निशाना लगा दिया। बाहर आकर कुछ भगवान के तलवे में धंस गया। बहेलिया ने समझा हमारा शिकार गिर गया, दौड़ कर आया, देखा कृष्ण भगवान छटपटा रहे। कहा प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया, अज्ञानता से हमारा प्राण आपको लग गया। कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कहा फिर किसकी गलती है? कहा गलती किसी की नहीं है, ये अदले बदले का देश है। कहा प्रभु समझ नहीं पाया। कहा समझ लो, त्रेता में मैं राम था और तुम थे बाली, मैंने तुमको पेड़ की ओर में खड़े होकर मारा था। द्वापर में मैं कृष्ण बना और तुम बने बहेलिया, अब तुमने मुझको मार दिया। मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। विचार कीजिए कि जिसको दुनिया के तमाम हिंदू भाई भगवान मानते हैं, जब भगवान को बदला लेना पड़ा तो हम आप कोई बच पाएंगे? कोई बचेगा नहीं। इसलिए किसी पशु पक्षी की हिंसा, हत्या न करें। शाकाहारी नशा मुक्त रखते हुए, शराब सबसे खराब है, शराब में 1000 बीमारियां हैं।
शराब पीने वाला झूठ बोलता, चोरी करता, बेईमानी करता, धोखा दे देता, जिसका लेता कभी नहीं देता। दुनिया में जितने क्राइम, जितने अपराध होते हैं, ज्यादातर सब शराब के नशे में होते हैं। अगर शराब बंद कर दी जाए तो दुनिया के तमाम अपराध बिना कोई कानून बनाए अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शराब सबसे खराब है। अब तो और तमाम नशीले पदार्थ चल गए। गुरु महाराज ने कहा कि शराब पीने वाला अपनी स्त्री का जेवर बेच लेता है, जेवर खत्म हो गया पीने के लिए, जानवर बेच लिए, जमीन बेच ली, मकान बेच लिया, सब बेच कर पी जाता है, बाग बगीचे बेच लिया। गुरु महाराज ने कहा कि जिस नशे को पीने में बड़े बड़े राजे और जमींदार बर्बाद हो गए, आज इंसानों उस नशे का सेवन न करो, नशा मुक्त हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। तुमको जिंदा रहना पसंद है तो प्रभु ने जिसको बनाकर दुनिया में भेजा है उनको जिंदा रहने दो। जिनको तुम बना नहीं सकते उनको तुम्हें मिटाने का अधिकार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को नहीं है। और इसके बाद अगर रास्ता आपको मिल जाए तो 24 घंटे में से 22 घंटे इस पेट को भरने का काम करो, बाल बच्चों की परवरिश के लिए, माँ बाप की सेवा के लिए। लेकिन कम से कम 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम महापुरुषों की बताई युक्ति के अनुसार अपने चारपाई पर, बिस्तर पर, खेत में, खलिहान में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में, जहाँ आपको समय मिल जाए, बताई हुई युक्ति के अनुसार साधना करो। तो इधर काम कम, बरकत ज्यादा। और जब जीवात्मा जिस्म से निकाली जाएगी 84 नरकों में नहीं जा सकती, जमदूतों के हवाले नहीं हो सकती। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा, बस्ती में गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा में कहा कि तुम मुझको ठीक से देखो, मुझको पहचान लो। तुम जब जय गुरुदेव बोलोगे, जब कोई तिथि तारीख, कोई संसंबत निर्धारित नहीं किया, कहा जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे, मौत के वक्त बोलोगे, मैं तुमको इसी रूप में मिलूंगा। दूसरे रूप की बात नहीं किया है। सत्संगियों, कभी किसी के बहकावे में आकर धोखा मत खा जाना। कहा जब जय गुरुदेव बोलोगे मैं इसी रूप में मिलूंगा और तुम्हारी जीवात्मा की सवाल करूंगा, जमदूतों से छुड़ा लूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा में कहा, बस्ती ने कहा ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं। अरे हमने तुमको नामदान दे दिया, हमारा तुम्हारा गठबंधन हो गया। अगर तुम जय गुरुदेव नहीं भी बोल पाओगे तो भी मैं मिलूंगा और तुम्हारी सवाल करूंगा, रक्षा करूंगा। इतनी बड़ी गारंटी जिस महापुरुष ने ले रखी हो और फिर हम अपना विश्वास उसे खो दें तो हमसे बड़ा भागा दूसरे संसार में कोई नहीं हो सकता है। प्रेमी भाइयों, इसलिए गुरु पर पूरा भरोसा रखो। संसार वालों से हमारी प्रार्थना है कि आप शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब तक आपको रास्ता न मिले तब तक ये जय गुरुदेव नाम इस युग का, युग महापुरुष के द्वारा जगाया हुआ है। आप सुबह शाम अपने घर में बैठकर कम से कम 8 वाला सुबह, 8 वाले शाम को जवान से बोलने की जरूरत नहीं है। अंतर में ही जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव इस नाम का आत्मा से सुमिरन करो और गुरु महाराज के चेहरे को देख लो, तस्वीर को देख लो, इनको याद करो। प्रेमियों, याद रखना, नाम को जो जगाता है, जो महापुरुष नाम को जगाता है, नाम के बोलने पर वही मिल सकता है, दूसरा कोई नहीं मिल सकता, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस काम को करोगे और जब मालिक की मौज होगी आपको रास्ता मिल जाएगा। तब तक आप इस काम को करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। कुछ दिन में बाकी जो आप बाहर पूजा पाठ करते रहो, कोई मना नहीं है, लेकिन इसको करो, आपको पता चलेगा। अर्थ के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए गुरु महाराज के पास गए हम, चाहे जिस उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से गए, बीमारी ठीक कराने गए,
नौकरी पाने की लालच में गए, बच्चे नहीं थे बच्चों को पाने के लालच में गए, धन दौलत नहीं थी धन दौलत के लिए गए, या और किसी मुकदमा जीतने गए। लेकिन गुरु महाराज ने उसमें तो जो कुछ किया किया ही, साथ ही साथ ये नाम की अमोलक दौलत हमको आपको दे दिया, जो दुनिया की सारी दौलत देने से संसार में कहीं मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि यह तन विस्की मेरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाम। प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका वो काम कैसे होगा? गुरु महाराज ने इस संबंध में एक बार में होली का कार्यक्रम मथुरा में था, और होली के कार्यक्रम के तुरंत बाद मुक्ति दिवस का पर्व पड़ गया। मुक्ति दिवस का झंडा मंदिर के पीछे लहराया गया। दादा गुरुजी महाराज के बड़े लड़के ने पूजन किए निज धाम, जैसे पंडित जी ने पढ़ा। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं ये बात पढ़ी नहीं कह रहा, मैंने अपने कानों से सुना, उस कार्यक्रम में मौजूद था। गुरु महाराज ने कहा जी इसको बंद करो, ये उनके लिए है जिनके समय में महापुरुष नहीं थे। बच्चे बच्चियों, मैं तुम्हारे सामने मौका किया। 1952 को जारी किया, और मार्च 2012 तक लगभग 60 वर्षों तक बराबर सत्संग करते रहे। 60 वर्षों में मालिक ने कितने आदेश दिए हैं, क्या हम सब लोग उनको जानते हैं? क्या हम सब आदेशों का पालन करते हैं? क्या सब काम कर सकते हैं? इसलिए वो कौन, कुछ आदेश तो मालिक ने उस समय के लिए दिया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, सन 74 में गुरु महाराज ने एक आदेश जारी किया कि सभी नए पुराने हारे जीते एमएलए एमपीओ को अपनी मतदान की झाड़ू से निकालकर बाहर करो, किसी को वोट मत देना, एक वोट देना 100 को हत्या के पाप के बराबर है। 1974 में आदेश दिया, हम लोगों ने दीवारों में लिखाई की, जगह जगह प्रचार किया, पर्चे बांटे। लेकिन सत्संगी भाई बहनों, ध्यान से समझना, 3 दोहे ऊपर लिखे हुए थे। पहला दोहा लिखा था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आप इसी दोहे को याद कर लो कि गुरु महाराज ने कहा है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए। ये ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत के वचन पलट नहीं सकते। दूसरा दोहा लिखा था कि गुरु को रखिए माथ पर, जिस गुरु ने आपको नामदान दिया है, जिस रूप में नामदान दिया है, उस चेहरे को बराबर अपने मस्तक पर रखो। वहां किसी दूसरे को मत बैठा लेना, मत बैठा लेना, नहीं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। गुरु को रखिए माथ पर और चलिए आज्ञामाएं, उनके आदेशों का पालन करते चलिए। कहे कबीर का दास को 3 लोक भय नहीं, तीनों लोकों में उस भक्त का कोई बाल नहीं बाकी कर पाएगा। और तीसरा दोहा लिखा था कि गुरु माथे से उतरे, गुरु को मस्तक से उतार दिया। जिसने नामदान दिया, जिसने कहा कि तुम मेरा बाप पकड़ लो या मुझको अपनी बाप पकड़ा दो, उस गुरु के मस्तक से उतारा और किसी दूसरे को बैठा दिया। गुरु माथे से उतरे और शब्द विहुना हो। शब्द 2 तरह का है, एक तो भाई जिनकी साधना बनती है, आकाशवाणी ब्रह्मवाणी सुनते हैं, वो भी शब्द है। दूसरा शब्द वो है जो वचन स्वामी जी महाराज ने कह रखे हैं। मैंने सहकारी पत्रिका में ये दोहा पढ़ा और दोहे का अर्थ पढ़ा कि जो जो वचन स्वामी जी महाराज कह रखे हैं, अगर आपने गुरु को अपने मस्तक से उतार दिया और गुरु महाराज के वचनों को भूल गए कि उन्होंने क्या क्या बातें बता रखी है, काको काल घसीट है राख न सके कोई, उसको काल घसीट ले जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। प्रेमी भाई बहनों,
इमरजेंसी की बात है, ये मालिक ने लिखा था और गुरु महाराज जो कुछ कहा था सब समय से हो गया। उसमें एक भी बात उनकी मिथ्या नहीं हुई। 77 में मालिक ने आदेश दिया, 74 में तो कहा किसी को वोट मत देना, लेकिन 77 में आदेश दे दिया कि जनता पार्टी ने धर्म की स्थापना का वादा किया है। आप सभी लोग अपना सत्तू चमेना बांधकर जनता पार्टी का प्रचार करो। किसी का एक कप चाय न पीना, किसी की गाड़ी पर न बैठना, अपने पैसे से पर्चा पोस्टर छपाओ। जनता पार्टी सितंबर सन 86-87 में कैसरगंज तहसील देवलखा गांव वहां भूमि की आधारशिला रख दिया और भूमि के लोगों को मतदान देने को कहा और फिर वो आदेश खत्म हो गया। गुरु महाराज ने 2006 में एक विशेष पार्टी को आया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन आदेशों को मैंने सुना। ऐसे ही तमाम आदेश कुछ समय के लिए मालिक ने दिया। उस समय जिन्होंने उस आदेश का पालन किया उसका लाभ उनको मिला और मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज के पढ़ना 2 घंटे तुम सुबह ध्यान भजन में अपना समय दोगे, तुम्हारा भजन बने या न बने मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर समय नहीं दोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमको आपको ये समय गुरु महाराज की बताई युक्ति के अनुसार देना है। फिर अगला आदेश मालिक का है। गुरु महाराज ने कहा मैंने साप्ताहिक सत्संग का नियम बना दिया है। सन 1958 में 23 पांडे बाजार आजमगढ़ में साप्ताहिक सत्संग की स्थापना गुरु महाराज ने कराया। 1969 में गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर में खुले मन से उसका ऐलान किया कि मैंने साप्ताहिक सत्संग का नियम बना दिया है। इतवार की सुबह और गुरुवार की शाम को आप बताए हुए तरीके से सब प्रेमी साप्ताहिक सत्संग करो। गुरु महाराज ने कहा कि जाड़ों में नवंबर से फरवरी तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जब भीषण गर्मी पड़ती है 7 बजे से 9 बजे तक, कुछ कम गर्मी हो जाती है 7:30 से 9:30। ये सब टाइम टेबल गुरु महाराज ने वहां लिखवा दिया। 2 घंटे कहा 2-3 प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद आधे घंटे ध्यान करो, आधे घंटे भजन करो, 1 घंटा सुमरन में। लेकिन उसे आपका परलोक बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा। कि महीने में जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है 5 दिन स्नान मत करना। आप हाथ पैर धो लो, कपड़े आप 10 बार बदल लो, लेकिन शरीर पर पानी मत डालना, आग के नजदीक मत जाना, भोजन मत बनाना। 1 दिन से पैदा होंगे कोई जल ठीक नहीं कर पाएगा। गुरु महाराज ने प्रभु को पाने से लेकर और छोटी से छोटी बात घर गृहस्थी की सब बताया है। वे बहनों को इसका पालन करना है। फिर बहनों के लिए दूसरा आदेश है कि अपने घरों में 3 बर्तन चावल बनाने जा रही हो तो 1 मुट्ठी चावल वाले बर्तन में डाल दो। दाल बनाती हो 1 चुटकी दाल वाले में। रोटी बनाना है 1 मुट्ठी आटा आटे वाले में। सुबह भी डालो, शाम को भी डालो, रोज डालो, हर रोज डालो, दर को डालो। 1 मुट्ठी चुटकी निकालने से आपके घर में कोई भूखा नहीं रह जाएगा। 4 खुराक बनाओगी, 1 आदमी और आ जाएगा, वो भी खा जाएगा, फिर भी बच जाएगा। इतनी बरकत होगी और धीरे धीरे खड़ा बन जाएगा। आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए, अपने में से न ले सको तो उसी में से तो रोटी बना के खिला देना, 1 सीधा उसी में से दे देना। कोई नहीं आता है तो जब आपके इस तरह के कोई कार्यक्रम हो आप भंडारे में पहुंचा दो, आप सरकारी प्रचार में लगा दो, आपकी गुरुभक्ति बन जाएगी। भाइयों के लिए आदेश है कि सभी सत्संगी भाई बहन
अपने सिर को ढक कर रखे, पगड़ी और टोपी किसी भी रंग की हो। जब स्वामी जी महाराज ने अपना सिर ढका गोरखपुर में शायद 1969 में, कहा मैंने अपना सिर ढका है, सबका सिर ढकवा दूंगा। गुरु महाराज ने कहा है कि बहने भी अपना सिर ढककर रखा करें। 12 वर्ष की बच्चियां होता है, उनके सिर पर उनको दुपट्टा रखना सिखाएं। ये सब हमारी आपकी क्या है? गुरु भक्ति है। स्वामी जी ने कहा पगड़ी या टोपी किसी रंग की हो, अनोछा नहीं, पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो। फिर गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी कमाई का दसवांश मेरा होता है, अगर मेरे आदेश पर तुम दसवांश निकालते रहोगे कि अदब की प्रार्थना किया करें। भोजन करते समय गुरु महाराज का आदेश है कि कुछ भी खाने पीने से पहले ये प्रार्थना पढ़ लिया करें। भोग धरे स्वामी जी के आगे, तीने पीजन पीर आगे, गगन शिखर पर बजा लगा, भोग लगाया स्वामी जी ने सारा, काल कर्म को खाके छिन में जंग की नाम धराया पल में, ऐसा भोग लगा नहीं कभी, स्वामी जी खाते सबको वही। ये गुरु महाराज के मोटे मोटे आदेश। और ये आदेश जो 10 मार्च 2012 को हुआ है कि शाकाहारी का प्रचार बंद मत करना, इसको बराबर चलाते रहना, इसी से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो उसको हमको आप चलाइए। कई तरीके हैं, दिखाई करके, पर्चे भरकर, पोस्टर लगाकर, स्टिकर लगाकर, बैनर टांगकर, मेले में, कचहरी में, अस्पताल में, स्कूल में, दफ्तर में, अगर आपने जैकेट पहन रखी है, अगर आपने टोपी लगा रखी है, गुरु महाराज के आदेश का पालन अनवरत होता रहेगा। इसलिए शाकाहारी का प्रचार बराबर करना है। ये मालिक क्या हो गया। ज्यादातर प्रेमी चले गए। अंतिम सत्संग स्वामी जी ने किया भंडारे में। स्वामी जी महाराज मंच से उतरकर गाड़ी में बैठे कुटिया की तरफ आ रहे थे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों देखो वो प्रेमी आ रहा है, उससे कह दो कि अपनी सेवा नहीं रख दे और यही मत्था टेक कर अपने घर को चला जाए। उसकी बस जाने वाली है, सेवा तुम अंदर पहुंचा देना। स्वामी जी की गाड़ी अंदर चली गई, गेट बंद हो गया। प्रेमी आया, यादव ने स्वामी जी का आदेश उसको सुनाया। वो गुरुभक्त था, मत्था टेका, सेवा रख दिया, रोता हुआ अपने घर को चला गया कि चलते समय मालिक के दर्शन नहीं मिले। हफ्ते 10 दिन के बाद में स्वामी जी अपने आगे पीछे रहने वाले लोगों से कहने लगे, अरे भाई उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। अरे उसको स्थान मिला जो बड़े बड़े साधकों को नहीं मिलता है। लोगों ने कहा हुजूर किसका काम हो गया, किसको स्थान मिल गया? स्वामी जी ने कहा अरे वही जो अंतिम सत्संग के दिन वो राजस्थान का प्रेमी दौड़ता हुआ रहा था कि दर्शन दे दीजिए और सेवा ले लीजिए। अगर उसको उस दिन दर्शन मिल जाता तो जो गति आज उसको मिली वो शायद न मिलती, क्योंकि दर्शन का भाव खत्म